हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्रैश कोर्स का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। गाइस, क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पर ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए, एमसीक्यू क्वेश्चंस हुए, सबकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप सभी को मेरे साथ जुड़ना होगा। सभी लोग अपने क्रैश कोर्स को कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और फिर छोड़ दिया। आप पूरा पढ़ो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर कर आओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला वर्ड आ रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो बेसिकली क्या है हेलो एल्केन, क्या है हेलो अरीन, थोड़ा सा इसका इंट्रो लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, राइट? हाइड्रोकार्बन आप सभी ने पढ़ा है गाइस। तो हाइड्रोकार्बन में आपने ये चीज जरूर पढ़ी है कि ये आपके दो तरीके के होते हैं, राइट? दैट आर योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दो तरीके के हैं दोस्तों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, राइट? जिनके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और जिनके पास डबल बॉन्ड या फिर आपके पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हो। अब बेसिकली सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इस पूरे को हमें ओवरऑल हेलो एल्केन में पढ़ना है। कैसे, जरा ध्यान से सुनो। इनको आप क्या बोलते हो, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, यू कॉल देम द एल्केन, राइट? आप इनको एल्केन बोलते हो। अब कुछ नहीं, हेलो एल्केन मीन्स हेलो वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द हेलोजन। ये कहां से आया है, हेलोजन से आया है। तो सिंपली अगर कोई एल्कीन की चेन है, उस एल्कीन की चेन में आपने अगर एक हेलोजन अटैच कर दिया है, एक हो, दो हो, व्हाटएवर बी द नंबर, उस चेन को हम बोलेंगे कि वो एक हमारी हेलो एल्कीन की चेन है, राइट? और सिंपल आप कहोगे कि ये टर्म आपका, मतलब ये कंपाउंड आपका एक हेलो एल्कीन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, तो सिंपल हेलो एल्केन क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। हेलो एल्केन है दोस्तों कि दैट इज योर एक एल्केन की चेन ऑफ एल्केन दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, हेलोजन। जिसके पास क्या है, दैट कंसिस्ट ऑफ हेलोजन, जिसके पास हेलोजन है। ठीक है, ये बात हमें यहां तक समझ में आती है। अब बेसिकली व्हाट इज हेलो अरीन, ये बात भी समझनी है। तो हेलो अरीन क्या होता है दोस्तों, हेलो अरीन इज बेसिकली योर, सिंपल देखो, अरीन का मतलब है दैट इज योर बेंजीन रिंग। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है बेंजीन रिंग। क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है बेंजीन रिंग। तो सिंपल अगर बेंजीन रिंग से कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, क्या बोला, अगर बेंजीन रिंग से कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज योर हेलो अरीन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग, इससे आपने क्या कर दिया, कोई हेलोजन अटैच कर दिया, इसको बोला जाता है दोस्तों हेलो अरीन। अरीन इज बेसिकली योर एरीन ग्रुप, मींस बेंजीन ग्रुप। ओके, तो बस ये क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। क्लियर हुई इतनी बात? हेलो एल्केन क्या है, चेन आपके एल्केन की जिसमें हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। हेलो अरीन क्या है, आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपके पास क्या जुड़ा होगा, हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमको पढ़ना है इन दोनों के बारे में। अब बेसिकली हमें इस हेलो एल्केन हेलो अरीन में मतलब क्या क्या पढ़ना है इसका। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात बोलूं, आपको हेलो एल्केन हेलो अरीन में इनके प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ओवरऑल जो यूनिट है आपकी, इनकी इन तीनों चीजों पर डिपेंड है।
यानी कि हम हेलो एल्कीन की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हेलो एल्कीन किस तरीके से मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है इनकी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलोअरीन। आपको क्लासिफिकेशन करना है हेलो एल्कीन का। बेसिकली अगर मैं आपसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर बात करूं दोस्तों, तो नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के आपको एल्केन देखने को मिलेगा। एक आपका मोनो हेलो एल्केन, दूसरा आपका डाई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनो हेलो एल्केन वो होता है जिसमें आपके पास सिंगल यानी कि यू कैन से वन हेलोजन एटम हो। क्या हो? जिसमें वन हेलोजन एटम हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके पास एक एग्जांपल है, दिस इज योर CH3X। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, X क्या है यहाँ पर, दिस इज योर हेलोजन एटम। बेसिकली हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। चलो मैं इसमें लिख देती हूँ CH3Cl। तो बताओ इसमें कितने हेलोजन एटम है? एक हेलोजन एटम है, तो दिस इज योर मोनो हेलो एल्केन। और बात करती हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो CH3, CH2, Cl। अब बताओ यहाँ पर कितने हैं? फिर से एक ही हेलोजन एटम है, तो दिस इज योर मोनो हेलो एल्केन। इज दैट क्लियर? ओके। अगर यही आपसे बात की जाए डाई हेलो एल्केन की, तो डाई हेलो एल्केन क्या होता है? जिसके पास दो हेलोजन एटम हो। क्या हो? दो हेलोजन एटम्स आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज करो इसमें मैंने दो हेलोजन एटम लगा दिए। ठीक है, दिस इज योर Cl एंड दिस इज योर Cl। जरूरी नहीं है क्लोरीन हो, क्लोरीन फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, मतलब दो होने चाहिए। तो दिस इज योर डाई हेलो एल्केन। इसको अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? डाई क्लोरोमीथेन। क्या बोला जाएगा इसे? डाई क्लोरोमीथेन। अभी मैं इसकी नेमिंग भी सिखाऊंगी आपको, बट अभी आप ध्यान से देखो, डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? दिस इज कंसिस्ट योर टू हेलोजन एटम। और एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3, CH3, राइट। सपोज करो इस पर एक Cl ग्रुप है, इस पे एक Cl ग्रुप है, तो क्या होगा? ये भी आपका डाई हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इस पे भी दो हेलोजन एटम है। अब अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे? 1 और 2 डाई क्लोरो इथेन। क्या लिखा जाएगा इसे? 1, 2 डाई क्लोरो इथेन। अभी सिंपल आप ये समझिए, दो क्लोरीन एटम है, तो दिस इज योर डाई हेलो एल्केन। तो नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर आपके दो तरीके के हैं, मोनो हेलो एंड डाई हेलो। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ द, लेट मी चेंज द कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको समझाती हूँ आपको। लेट मी जस्ट दिस। ओके, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर समझाऊं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हेलोजन एटम आपका डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, क्या है पहला आपके पास? सिंपल आपके पास जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम, मैं इसको ऐसे बताती हूँ आपको कि हेलोजन एटम आपका किससे अटैच्ड है? sp3 कार्बन से। तो अगर इससे अटैच है तो ये तो सिंपल सी बात है, आप ऑलरेडी करते आए हो। सपोज करो ये है आपके पास CH3Cl। ठीक है, ये C कैसा है आपके पास? sp3 कार्बन है, ये क्लोरीन इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। और एग्जांपल की बताती हूँ, सपोज करो ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, इस साइक्लोप्रोपेन से आपके पास एक क्लोरीन अटैच्ड है, और यू कैन से कोई भी आपके पास हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये कार्बन कैसा है आपका? sp3 कार्बन। तो ये भी आपकी क्या है? दिस इज योर, ये आपका यहाँ पर sp3 कार्बन से अटैच्ड। तो बेसिकली आपको या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन मिलेगी, और यू हैव द साइक्लोएल्केन टाइप ऑफ द मतलब जो रिंग है वो वहां पर अटैच्ड होगी। ओके, दूसरी बात करते हैं दोस्तों। दूसरा है आपके पास क्या, कि हेलोजन एटम किससे अटैच्ड है? मैं इसको बता, दूसरा है आपके पास, ओके,
हैलोजन एटम, हैलोजन एटम किससे अटैच्ड है? sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन से अटैच्ड है। लेकिन ये sp3 कार्बन किससे अटैच्ड है दोस्तों? आपके पास sp2 कार्बन वाले से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? sp2 कार्बन वाले से अटैच्ड है। तो ऐसे जो आपके पास होते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, ये आपके पास कैटेगरी में आते हैं एलाइलिक। किसकी कैटेगरी में आते हैं? इसमें सबसे पहली कैटेगरी आपके पास होती है दैट इज योर एलाइलिक। क्या है? सबसे पहली है एलाइलिक। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सपोज करो ये आपके पास डबल बॉन्ड है, इससे एक कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से आपने फ्लोरीन अटैच कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए ये कार्बन कैसा है? दिस इज योर sp3 कार्बन, करेक्ट और नॉट? ये कैसा है आपके पास? sp3 कार्बन। इस sp3 कार्बन के बगल में जो कार्बन है दिस इज योर sp2 कार्बन, और देन आपके पास हेलोजन ग्रुप है। तो ऐसा जो होगा आपके पास, ये किसकी कैटेगरी में आएगा? दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर एलाइलिक। किसकी कैटेगरी में आएगा? एलाइलिक की कैटेगरी में आएगा। दिस इज योर एलाइलिक हैलाइड। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एलाइलिक में और एक आपके पास होता है, सपोज करो साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाए, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज योर, वेट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास बेंजाइलिक, है ना। बेंजाइलिक भी आपके पास सिमिलर होता है, बिल्कुल डिट्टो। बेंजाइलिक क्या होता है दोस्तों, ये भी समझो। बेंजाइलिक, है ना। बेंजाइलिक क्या है? अगर किसी बेंजीन रिंग से, ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर किसी बेंजीन रिंग से आपके पास क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग के पास कार्बन है और कार्बन के पास आपके पास जुड़ा हुआ है एक हेलोजन ग्रुप। तो ये आपका कैसी कैटेगरी में आता है? दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है? दिस इज योर sp3 कार्बन, और ये कार्बन कैसा है आपके पास? sp2 कार्बन है। यहाँ पर एक हेलोजन अटैच्ड है, दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ? तीसरी कैटेगरी बात करते हैं, दिस इज योर प्रोपेगाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या है तीसरी कैटेगरी? तीसरी कैटेगरी है दोस्तों दैट इज योर प्रोपेगाइरल, प्रोपेगाइल, एक मिनट को, स्पेलिंग समथिंग मिस्टेक हो सकती है बट ध्यान रखना, प्रोपेगाइल, GYL हैलाइड। ओके, प्रोपेगाइल हैलाइड क्या होता है दोस्तों? इसमें याद रखो, जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन के पास जो कार्बन होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। यानी कि ये आपके पास sp3 कार्बन है, ये आपके पास sp बॉन्डेड वाला कार्बन है, इसके बगल में जो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा दिस इज योर प्रोपेगाइल हैलाइड। क्लियर हुआ? यानी कि sp3 बॉन्डेड वाले कार्बन से जो आपका कार्बन बॉन्डेड है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो उस टाइप के हैलाइड को आप क्या बोलोगे? प्रोपेगाइल हैलाइड बोलोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपना, अभी तो हमने sp3 कार्बन से बॉन्डेड वाले कार्बन की बात करी, अब हम बात करते हैं व्हेन। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज योर व्हेन halogen attached to, when halogen directly attached to, directly attached to किससे? sp2 कार्बन से। किससे अटैच्ड है? डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 कार्बन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो याद रखो, उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाता है? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? विनाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल है, सपोज यू आर टेकिंग द C डबल बॉन्ड C, और इससे आपने डायरेक्ट क्या कर दिया? हैलाइड को अटैच कर दिया, हेलोजन अटैच कर दिया। तो इस टाइप के हैलाइड को बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? इस टाइप के हैलाइड को बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास एराइल हैलाइड। कैसा होता है?
एराइल हैलाइड। क्या है दोस्तों नेक्स्ट? दिस इज योर एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कैसा होता है, ध्यान दीजिए। एराइल हैलाइड में कुछ नहीं, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग में आपने डायरेक्ट अटैच कर दिया हैलोजन को, देखो ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से अगर डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड है देन इट इज योर एराइल हैलाइड। क्लियर हुई इतनी बात? ये क्या होगा आपका एराइल हैलाइड। इज इट क्लियर? चलिए, तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया। बेसिकली आपको 4 याद करने हैं, विनाइलिक, एराइल एंड आपके पास एलाइल, और चौथा है आपके पास बेंजाइल। ये 4 आपको मेन याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। डिग्री के बेसिस पर आपके पास कितने तरीके के हैलाइड है, ठीक है। चलिए सबसे पहला होता है डिग्री के बेसिस पर आपका, दिस इज योर 1 डिग्री हैलाइड। क्या होता है? 1 डिग्री बोला जाता है, या फिर इसे आप बोलते हो प्राइमरी हैलाइड। क्या बोला जाता है? प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड क्या होता है दोस्तों? सपोज करो जैसे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, लेट सपोज यू आर हैविंग द कार्बन, इस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है। ये कार्बन किससे अटैच्ड है? अगर सिर्फ एक आपके पास कार्बन से अटैच्ड है देन दिस इज द टाइप ऑफ योर प्राइमरी हैलाइड। जिस, एक बार दोबारा से सुनो, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, अगर वो कार्बन सिर्फ एक आपकी एल्काइल चेन से अटैच्ड है या एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है देन दिस इज योर प्राइमरी हैलाइड। क्लियर हो गया? सिर्फ आपके पास कितने एल्काइल ग्रुप होने चाहिए? एक। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है ना, CH3, तो ये कैसा है? प्राइमरी हैलाइड। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं नेक्स्ट वन इज योर सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है। सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी कैसा होता है, या 2 डिग्री आप जिसे बोलते हो, सेकेंडरी होता है दोस्तों। देखो ध्यान से देखना, अगर मैंने क्या बोला, एक कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है, अगर वो कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, क्या बोला? अगर वो कार्बन आपका 2 एल्काइल ग्रुप से, देखो एक ये एल्काइल ग्रुप है, एक ये एल्काइल ग्रुप है, तो 2 एल्काइल ग्रुप से अगर अटैच्ड है देन दिस इज द टाइप ऑफ योर 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड वन इज योर टर्शियरी हैलाइड। क्या होता है? थर्ड वन आपके पास है 3 डिग्री या फिर टर्शियरी हैलाइड। कैसे करते हैं इसको, बस देखना है आपको, सिंपल। अभी आपके पास ये हैलोजन अटैच्ड है, अगर ये हैलोजन वाला कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से या फिर 3 हैलोजन चेन से अटैच्ड है तो इसको बोला जाएगा दिस इज योर टर्शियरी हैलाइड। क्या बोलोगे? टर्शियरी हैलाइड। देखो यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 3 एल्काइल ग्रुप है, इट मींस दिस इज योर टर्शियरी हैलाइड। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये आपके पास क्या था, दिस इज योर मतलब कितने टाइप के आपके पास हैलाइड्स होते हैं या किन किन बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। इस आयुपैक नॉमेनक्लेचर से आपके पास सवाल आता ही आता है, हर बार 1 नंबर का सवाल आपको MCQ देखने को मिलेगा। आइदर आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर दे देगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर स्ट्रक्चर दे देगा, उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। इसको हम कैसे करेंगे, जरा इसको ध्यान से समझो। मैं आपको अगर इसे समझाऊं तो सबसे पहले इजी तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक होता है वर्ड रूट, है ना। क्या होता है दोस्तों? दैट इज योर वर्ड रूट। इस वर्ड रूट के अंदर क्या क्या आता है, सारी चीज बताऊंगी। वर्ड रूट के बाद आपके पास आता है प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, दैट इज योर सेकेंडरी सफिक्स। क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स आता है। ओके, अच्छा, इससे पहले प्रीफिक्स आता है। पहला आपके पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इससे पहले आता है आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। ओके,
तो ये आपका ओवरऑल क्या है, दिस इज योर ओवरऑल फ्रेम जिसके बेसिस पर आपको नेमिंग करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज करके। ये वर्ड रूट का मतलब क्या है दोस्तों? वर्ड रूट का मतलब है कि अगर सपोज करो आपके पास कार्बन चेन है और वो कार्बन चेन आपके एक कार्बन की है, दो कार्बन की है, तीन कार्बन की है, उसके बेसिस पर जैसे मैं आपसे बोलूं अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट आपका होगा मेथ। क्या होगा? एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, ठीक है, तीन कार्बन है तो आपके पास प्रोप, चार कार्बन है तो आपके पास ब्यूट, आपके पास पांच कार्बन है देन इट विल बी योर पेंट, अगर छह कार्बन है तो आपके पास हेक्स, सेवन कार्बन है तो हेप्ट, एट कार्बन है तो ऑक्ट, नाइन कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो आपके पास डेक। तो दिस इज योर वर्ड रूट जो आपको बनाना है बाय सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है वो आपकी इन वर्ड रूट से बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है बेसिकली दोस्तों? प्राइमरी सफिक्स में आता है आपके पास क्या, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, अगर एक मिनट रुको, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर मैं इसको कैसा ही करती हूँ, ओके। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लगाएंगे। तो ये बेस है आपका किस पर? प्राइमरी सफिक्स पर, ओके। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स में आता है आपके पास दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स में? सेकेंडरी सफिक्स में आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका आपको यहाँ पर नेमिंग करनी होगी। जैसे आपके पास एसिड है तो ओइक एसिड है ना, कीटोन है तो ओन, एल्डिहाइड है तो अल, ये बेसिस होता है, मतलब ये आपका सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आता है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब अगर सपोज करो कोई साइक्लिक चेन है ना, कोई साइक्लिक आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आप पहले क्या लगाते हो? साइक्लो लगाते हो ना, साइक्लोइथेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, लाइक दैट। तो वो साइक्लो वर्ड आपका किस में आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा, ओके। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट। क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट जो आपके पास होते हैं वो आपके प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं। या फिर आप कह सकते हो साइड चेन, जो साइड एल्काइल चेन होती हैं वो आपके पास किसमें आती हैं? वो आपकी इसी में आती हैं, ओके। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, जिसमें आपके पास लाइक योर क्लोरो, आपके पास Cl लगा है तो आप क्या लगाओगे? क्लोरो लगाओगे, है ना। आपके पास F लगा है तो आप क्या लगाओगे? फ्लोरो लगाओगे, FLUORO, राइट। आई लगा है तो आप आइडो लगाओगे, है ना। नाइट्रो NO2 लगा है तो आप नाइट्रो लगाते हो। तो ये सब क्या है? दीज आर योर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और द साइड एल्काइल चेन, ठीक है, जो आपके पास प्रेजेंट होती है। तो ये आपका बेसिक फॉर्म है जो आपको याद रखना है, जिस पर आपको क्या करना है? आईपैक नेमिंग करनी है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इनका एक थोड़े से एग्जाम्पल जो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो आप मुझे बताएंगे कैसे होंगे। सपोज करो आई हैव टेकन द चेन ऑफ दिस वन, CH3, CH2, CH3, CH2, CH and CH3, राइट। और मैंने यहाँ लगाया है फ्लोरीन और यहाँ लगाया है फ्लोरीन, ठीक है। अब मुझे बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी, कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन ना, जो कि कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6। अब नेमिंग आपको इस तरीके से करनी है, सॉरी नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन मिले। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं भी इसमें इतना डिटेल्ड नहीं बताऊंगी बिकॉज इट इज अ क्रैश कोर्स। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास 6 कार्बन की चेन है।
तो आपके पास वर्ड रूट क्या बनेगा दोस्तों, दैट इज योर हेक्स। क्या बनेगा, वर्ड रूट बना हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स देखिए, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन या आइन। तो ये आपकी सिंगल कार्बन की चेन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स हो गया ना। सेकेंडरी सफिक्स कुछ है ही नहीं इधर, कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो नहीं लगेगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, क्या कोई साइक्लिक चेन है, नहीं है, तो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, आपके पास ये आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है। तो कितने हैं, देखो एक तो 1 पर फ्लोरीन अटैच्ड है, एक 2 पर फ्लोरीन अटैच्ड है। तो आप कैसे लिखेंगे, 1,2 डाइफ्लोरो, ठीक है, डाइफ्लोरो हेक्सेन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपके पास आईयूपैक नेम बन गया। तो इस तरीके से आप नेमिंग करते हो। ठीक है, और चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। सपोज करो दिस इज योर, ओके, लेट मी जस्ट टेक दिस CH2 CH2F CH2Cl, राइट। अब मुझे बताइए इसकी नेमिंग क्या होगी दोस्तों, कैसे करोगे आप इसको। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या है, क्या कोई चेन है लॉन्गेस्ट, दिस इज योर साइक्लो वर्ड बना है। तो आपको जो सबसे पहले समझ में आ रहा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो सब्स्टिट्यूएंट लगाओ। कैसे लगाओगे आप, सबसे पहले आप नेमिंग करोगे, तो नेमिंग कैसे होगी, जल्दी से बताओ। नेमिंग होगी आपकी कहां से, बताओ, नेमिंग कहां से होगी, 1 ये लगा हुआ है, तो आप कैसे लगाओगे, दिस इज योर, कि आपके पास 1 क्लोरो साइक्लो, वेट अ मिनट, मिथाइल, राइट। क्या होगा, 1 क्लोरोमिथाइल। देखो भाई 1 पर क्लोरीन जुड़ा है और ये आपके 1 पोजीशन पर जुड़ा है। देखो ये नेमिंग यहाँ से 1 2 3 कहीं से भी कर लो, बट नेमिंग जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। तो 1 क्लोरोमिथाइल, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा आपको वहां से नेमिंग करनी पड़ेगी। ये आपकी साइड चेन में आएगा, दिस इज योर मेन चेन। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास कार्बन एटम ज्यादा होते इससे, देन दिस विल बी योर मेन चेन, बट ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इससे कम है, इसीलिए हम ये आपकी मेन चेन लेंगे। ठीक है ना, तो 1 क्लोरोमिथाइल क्या आएगा, साइक्लो पेंटेन, क्या आएगा, साइक्लो पेंटेन। तो दिस इज योर नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो ये कुछ नेमिंग आपके ऊपर मैंने करवाई। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं आपके पास। ये आपके पास ओवरऑल क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो आप जल्दी से पॉज करें और इनकी नेमिंग करना स्टार्ट करें। कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, फटाफट से मुझे इसको पॉज कर आंसर बताइए। चलिए सबसे पहले मैं आपको पहली वाली नेमिंग कराती हूँ, शुरू करें। चलो भाई, सबसे पहले आपका पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 2 कार्बन है, तो ये आप खोल कर लिख लो, तो दिस इज CH3 और CH3। तो सबसे लंबी चेन तो यही बनेगी। ठीक है, या ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, डिपेंड ऑन। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपको डिपेंड करता है कि नेमिंग आप कैसे करो। देखो नेमिंग आप अगर यहां से करोगे ना, देखो लेट सपोज आपके पास, ओके, तो नेमिंग करते हैं दोस्तों। कैसे करोगे नेमिंग, देखो जरा ध्यान से देखना आप एक बार। ये भी तो खुलकर लिख सकता है, तो इसको भी मैं CH3 और CH3 लिख सकती हूँ, राइट। अब बताओ कितने की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, 7 कार्बन की चेन है। अब कहां से आप नेमिंग लोगे, इधर से या इधर से, तो जहां से आपका अल्फाबेटिकली पहला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो देखो यहां से आप देखोगे तो क्लोरो पड़ रहा है,
राइट। यहाँ से 3 नंबर पर क्लोरो पड़ेगा और यहाँ से 3 नंबर पर ब्रोमो पड़ेगा, तो बी पहले आता है, इसीलिए हम नेमिंग कैसे लेंगे, नंबरिंग कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 नंबर पर आपके पास क्या आएगा, ब्रोमो, 3 नंबर पर आएगा ब्रोमो, ठीक है। देन 5 नंबर पर आएगा क्लोरो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, CHLORO, क्या बनेगा, दिस इज योर हेप्टेन, ठीक है। अच्छा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, अभी और बचा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3,5 डाइमिथाइल, है ना। क्या लगाओगे आप, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, क्या बनेगा, डाइमिथाइल हेप्टेन। तो दिस इज योर क्या नेमिंग है। आंसर चेक करते हैं, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। दूसरी वाली करते हैं गाइस, चलो सॉल्यूशन से ही आपको देखते हैं। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है, आप पॉज करके पहले सॉल्व करना। तो क्या होगा जरा देखो, कार्बन चेन सबसे बड़ी सिलेक्ट करनी है, तो आप यहीं से शुरू करोगे, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो 1 2 3 आपके पास ये ब्रोमो लगा है, तो पहले पर ब्रोमो, 2 पर 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक बात याद रखना, जो डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल का जो डी और टी होता है वो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैलकुलेट नहीं करते हो, ओके। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये है आपकी सेकेंड नंबर की नेमिंग। तीसरी नेमिंग करते हैं दोस्तों, दिस इज योर ओवरऑल कंपाउंड। अब देखो क्या इसमें कोई ऐसी चेन है जो इससे बड़ी हो, साइक्लिक जो आपका कंपाउंड बना है इससे बड़ी है कोई चेन, नहीं है। तो आपके पास ये चेन है। अब आप क्या करो, देखो नेमिंग करो, कैसे नेमिंग करोगे, आपको पता है दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट और इसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो नेमिंग आपने शुरू करी यहाँ से, 1 2 3 4 5। आप ये ऐसे भी आ सकते थे, आप ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। आपने लोएस्ट सम रूल पढ़ा है ना, इसीलिए। अब बताओ कैसे लिखोगे, देखो भाई 1 पर क्या जुड़ा है, क्लोरोमीथेन या मीथेन को हम मिथाइल लिखोगे, तो 1 पर जुड़ा है क्लोरोमिथाइल, ओके। 2 पर 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो 2 1 कॉमा सॉरी वेट अ मिनट, ओके। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हुई है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेट मी जस्ट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखो भाई, ठीक है। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग तो आप ये 1 दोगे ना, ये 2 दोगे, ऐसा क्यों, देखो अगर आप इसको 1 देते हो और इसको 2 देते हो तो क्या बनेगा, 1,2,2। और अगर आप इसको 1 देते हो और इसको 2 देते हो क्या बनेगा, 1,1,2। तो लोएस्ट सम तो इससे आ रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे, सॉरी वो गलती होगी, इसको सही कर लेना। तो 2 क्लोरोमीथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये बन गया आपके पास क्या, दिस इज योर नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो अगर इसमें आप नेमिंग करोगे तो ये आपकी 1 पोजीशन जाएगी, ये 2 पोजीशन, क्योंकि ये आपके पास डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन भी है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा। तो 1 ब्रोमो 2 आइडो, ठीक है। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, लेकिन अब आपका प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट इन। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 1 इन, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 नंबर पर 1 इन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते हो, ओके। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर। 5th नंबर पर नेमिंग करो, देखो लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबर कहां से शुरू होगा, डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। तो यहां से आपने नेमिंग स्टार्ट करी, तो 4 नंबर पर आपके पास क्लोरीन है, तो 4 क्लोरोपेंट 1 इन। ये तो समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इजी, ओके। कर लेंगे आप इस तरीके से, क्लियर हुआ। अब 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर पर आएंगे तो दोबारा से आपके पास क्या है, ये आपका एक कार्बन चेन है। नेमिंग करिए, नेमिंग यहां से होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 ऐसे भी आ सकते थे, 1 2 3, लेकिन हम ऐसे जाएंगे क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन पास पड़ेगा। तो 1 2 3 नेमिंग करा, 3 पर आपके पास ब्रोमीन जुड़ा है, 2 पर आपके पास मिथाइल जुड़ा है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। इसको 1 इन भी लिख सकते हो, प्रोपीन भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
चलिए, अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, दैट इज योर दिस वन। इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे, फटाफट से मुझे इसकी नेमिंग करके बताओ, और ये नेमिंग आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। अदरवाइज आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में भी जल्दी से बताओ भाई, कैसे करेंगे इसको। देखो मैं इसको समझाती हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। देखो ये जो कार्बन है, इससे आपके 3 कार्बन जुड़े हैं। इट मींस कैसे खोलोगे आप इसको, एक कार्बन आपने यहाँ खोला, एक कार्बन आप इधर लगाओगे, एक कार्बन आप यहाँ लगाओगे, ठीक है ना। तो ये खुल गया। फिर आप देखो एक दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ पर भी आपके पास 2 कार्बन जुड़े हैं। तो एक तो आपने यहाँ से लगा ही दिया, और एक आप यहाँ से 2 हटाकर इससे अटैच कर दो एक कार्बन। क्लियर हुआ। अब बेसिकली आप जरा ध्यान से देखो और इसमें नंबरिंग करो, कितने कार्बन की चेन है। लॉन्गेस्ट चेन चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो आपके पास 8 कार्बन की चेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुई थी बात। अब ये 8 कार्बन की चेन आपको मिल गई है। अब नंबरिंग डिपेंड करती है कि आप ऐसे लो या फिर आप नंबरिंग ऐसे लो, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में नंबरिंग लीजिए या फिर इस डायरेक्शन में नंबरिंग लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब कैसे करता है कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पर देखना है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 नंबर पर ब्रोमो वाला टेस्ट है, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से देखोगे तो 5 पर आएगा। तो इस तरीके से लोएस्ट ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, तो आपको यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब और चीज, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि दोस्तों यहाँ 4 से एक और ये जो ग्रुप अटैच है ना, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स ग्रुप। तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले 4th पोजीशन पर आपके पास जुड़ा है एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, देखो 1 और 2, क्योंकि 1 नंबर से ब्रोमो अटैच्ड है, तो कैसे करोगे, ब्रोमो 1 पर अटैच्ड है, ब्रोमो ब्रोमो इथेन या फिर ब्रोमो इथाइल, क्योंकि साइड सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर हो गया। क्या है आपके पास, साइड सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लगाओगे ब्रोमो इथाइल। ओके, ब्रोमो इथाइल। देन आफ्टर व्हाट, आप क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलो, 3 नंबर पर क्लोरो अटैच्ड है, तो 3 क्लोरो। देन आफ्टरवर्ड 3 क्लोरो के बाद आपके पास देखो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक तो 7 नंबर से अटैच्ड है, एक आपके पास 2 आपके 2 नंबर से अटैच्ड है, राइट। तो 3 क्लोरो, मैं नीचे लिख रही हूं 2,2,7 ट्राई मिथाइल। क्या होगा, ट्राई मिथाइल क्या है, ऑक्टेन। तो दिस इज होल योर नंबरिंग। इस तरीके से आप इसकी आईपैक निमित करोगे। क्या ये समझ में आया। मैं इसका नाम दोबारा से लिख देती हूँ अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा। 4, फिर उसके बाद आपने 1 ब्रोमो इथाइल, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ठीक है। देन आपके पास 3 क्लोरो, ठीक है। देन 2,2,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं इसे रेज करती हूँ वरना यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या है, नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया। आगे चलते हैं। अगर ये समझ में आया तो ये भी आप कर लोगे, इट इज वेरी इजी। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं दोस्तों। ये आप कैसे करेंगे मुझे जल्दी से बताओ, क्या होगी इसकी नेमिंग। पॉज करो और फटाफट से इसकी नेमिंग करो। जल्दी से नेमिंग करिए इसकी दोस्तों, क्या होगी इसकी नेमिंग। ठीक है चलो, अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको इस करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी नेमिंग करोगे तो ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, राइट। मिथॉक्सी ग्रुप आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। तो बेसिकली नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3
ठीक है, 4 5। ओके, तो कैसे आप करोगे, 1 पर जुड़ा है क्लोरो, तो 1 क्लोरो 3 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, क्या बनेगा, दोबारा लिखती हूँ, 1 क्लोरो 3 मिथॉक्सी 1 क्लोरो 3 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। तो दिस इज योर आयुपैक नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आ गया? तो ये आपके पास इसकी नेमिंग है। अब ये दो नेमिंग आपको घर से करनी है। दिस इज योर होमवर्क। अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आई। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको इससे बनाना है स्ट्रक्चर। तो अब आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपके पास ये, कैसे बनाओगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले तो आप इसकी एक नंबर लाइन लाइनिंग बनाओ। कैसे बनेगी, पेंटेन है तो 5 कार्बन, तो ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कार्बन बन गए। हम नंबर डाल देते हैं कि हम किसके बेसिस पे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब 3 पर आपको लगाना है मिथाइल, 3 पर लगाइए मिथाइल, ये लग गया 3 पर मिथाइल, ठीक है। देन 2 पर लगाना है क्लोरो, तो 2 पर लगा दीजिए क्लोरो। तो दिस इज योर अबाउट द फर्स्ट ग्रुप जो आपका यहाँ बन रहा है। ओके, सिमिलरली आप सेकंड का बनाइए। सेकंड का कैसे बनेगा, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन बनाओ। सबसे पहले हमने बनाया साइक्लोहेक्सेन। ओके, 4 पर लगाना है आपको इथाइल। पहले आप नेमिंग करो अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 पर लगाएंगे आप इथाइल, तो 4 पर लगाइए दोस्तों इथाइल। दिस इज योर CH2 एंड CH3, बेसिकली यहाँ CH आएगा। ओके, तो दिस इज योर इथाइल। अब आपके पास 1 पर लगा है क्लोरो, तो 1 पर लगा दीजिए क्लोरो। तो दिस इज योर क्या है, स्ट्रक्चर इसका। अब इसका बनाओ तीसरा आइडोहेप्टेन। कैसे बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको हेप्टेन बनाना है, 3 नंबर पर आइडो लगाना है, 4 नंबर पर टर्शरी ब्यूटाइल लगाना है। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, चलो बना ही देते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल आप पहले बनाओ हेप्टेन, तो बनाया आपने हेप्टेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हेप्टेन बन गया। 3 नंबर पर आइडो, तो 1 2 3, अगर मैं यहां से लगाऊं तो दिस इज आवर थर्ड पोजीशन। 3 नंबर पर आपने लगा दिया, 1 मिनट, 3 नंबर पर आपने लगा दिया आइडो, आयोडीन लगा दिया। 4 नंबर पर लगाना है टर्शी ब्यूटाइल। तो टर्शी ब्यूटाइल क्या होता है, बेसिकली दिस इज योर टर्शी ब्यूटाइल, सी, ये आपके पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल और ये 3 डिग्री, देखो एक 3 कार्बन से अटैच है ना, तो दिस इज योर टर्शरी। तो ये आप कैसे बनाओगे, ऐसे बन गया आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल। देखो ये कार्बन और इसके साइड साइड से ये 3 आपके अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो दिस इज योर आइडोहेप्टेन। क्लियर हुई इतनी बात, हाँ या ना? ओके, क्लियर है। तो अब ये आप बनाना। नेक्स्ट आपके पास है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। कैसे बनाओगे, ब्यूटेन बनाना है आपको। ब्यूटीन बनाओ भाई, कैसे, सिंपल, आपको 4 की चेन बनाई, 2 पर इन चाहिए, 2 पर इन लगाया आपने, 1 और 4 पर डाइब्रोमो, 1 पर भी ब्रोमो और 4 पर भी ब्रोमो। तो दिस इज योर ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। सिमिलरली आप इसको बना सकते हो, 1 पर ब्रोमो लगाना है, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना, 2 पर मिथाइल बेंजीन लगाना। तो यहां से आप बना लोगे इसका स्ट्रक्चर। अगर नहीं समझ में आया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिस इज योर होमवर्क। ये आपको नेमिंग खुद से करनी है, एक मैं करके बता रही हूँ, बाकी आपको करनी है। ओके, चलिए नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, जरा ध्यान से देखना। देखो 1 2 3, ये वाला कार्बन जाएगा 4 और ये वाला कार्बन जाएगा 5। तो ये हो गई 5 कार्बन की चेन। अब देखो अगर आप ध्यान से इसकी नेमिंग करोगे तो क्या बनेगा। देखो भाई, पहला ब्रोमीन लग रहा है, 4 नंबर पर ब्रोमो मीन्स 4 ब्रोमो। ओके,
4 ब्रोमो और कुछ अटैच्ड है। 3 पर जुड़ा है आपके पास क्या, मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और दिस इज योर व्हाट चेन, पेंट वाली चेन है, तो पेंट, वेट अ मिनट, वेयर इज दिस, पेंट। अब ध्यान से देखो, जो आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो आपकी कैसे लगी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन आपकी कैसे लगी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड आपके पास लगा है कितने पर, 2 पर, राइट। तो 2 पेंटीन, ओके, पेंट 2 ई। तो दिस इज योर नेमिंग। बाकी नेमिंग आपको खुद करनी है, होमवर्क है, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप खुद करो, पॉज करो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम मुझे इसकी नेमिंग समझ में नहीं आ रही है, ओके। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये इसके आपके पास आंसर्स हैं, आप इसके आंसर देख लेना, ठीक है। करना नहीं आए तो आप मुझसे पूछना, ओके। तो और ये भी क्वेश्चन आपको करना है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं और अटेम्प्ट करके मुझे इसके आंसर बताने हैं, ओके। चलिए, पॉज करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट, ओके, क्योंकि आपकी जो ये है लंबी हो रही है। अगर आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बाय टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए, ये तो हुआ आपके पास क्या, बेसिकली आयुपैक नेमिंग लेक्चर। तो आई होप आपको आज का आयुपैक नेमिंग लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है ना, ओके। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अभी इसको शॉर्ट रखते हैं। हम कल से शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्कीन हेलो अरीन की। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर भी करने हैं, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, मतलब प्रैक्टिस तो हम इसमें कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमको क्या करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और असर्शन बेस्ड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग।